हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस में था और वो अपने ही बेस्ट फ्रेंड को सेड्यूस करने में लगा हुआ था। वो जिमिन को कहने लगता है, जिमिन प्लीज़, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे सचमुच बॉयफ्रेंड बन जाओ या फिर तुम मेरे रियल हस्बैंड बन जाओ, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम मेरे फेक हस्बैंड बन जाओ। प्लीज़ जिमिन, मना मत करो। जिमिन कहने लगता है, अगर तुम रियल का कहते फिर भी मैं मान जाता। ताहिन उसे थोड़ा सा शौक होकर देखने लगता है। जिमिन कहने लगता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी ताय, पर मैं तुम्हारे मॉम डैड के सामने तुम्हारे फेक हस्बैंड होने का नाटक नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें नाटक करना ही क्यों है? तुम खुद भी तो कह सकते हो कि तुम्हारा ड्रीम्स कुछ और ही है। ताहिन कहने लगता है, पर मेरे मॉम डैड कभी भी मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हें कभी भी पसंद नहीं है कि मैं म्यूज़िक सीखूं या फिर मैं किसी म्यूज़िक बैंड का हिस्सा बनूं, इसीलिए मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। प्लीज़ जिमिन, तुम मान भी जाओ। मैं तुमसे ज़्यादा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, और सेकेंडली तुम्हें इतना प्रीटी हस्बैंड मिल रहा है, उससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? जिमिन हंसते हुए कहने लगता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो चुके हो ताहिन, और वैसे भी इस क्लब में और भी बहुत सारे लोग हैं। तुम चाहो तो किसी को भी अपना फेक हस्बैंड बना सकते हो और कोई भी तुम्हारा फेक हस्बैंड बनने के लिए आसानी से मान जाएगा। तुम जितना ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कौन ही ना कर सकता है। ताहिन जिमिन का हाथ पकड़कर कहने लगता है, तो फिर तुम ना क्यों कह रहे हो? जिमिन कहने लगता है, मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड नहीं बन सकता। ताहिन कहने लगता है, तो फिर क्या तुम मेरे रियल हस्बैंड बन सकते हो? जिमिन फिर से थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहने लगता है, क्या कह रहे हो? तुम पागल हो चुके हो ताहिन, अपने दिमाग को सही जगह पर लेकर आओ। ये सुनने के बाद ही ताहिन बहुत ही ज़्यादा क्यूटली पाउट करता है और कहने लगता है, ओ गॉड, अब मेरा क्या होगा? मेरा बेस्ट फ्रेंड ही मेरा साथ नहीं दे रहा है। कैसा बेस्ट फ्रेंड है ये? जिमिन हंस रहा होता है, लेकिन कोई और भी वहाँ पर होता है जो वो सब देख रहा होता है और ताहिन को बहुत ही ज़्यादा पहले से नोटिस कर रहा होता है और कॉर्नर में खड़ा खड़ा देखते हुए ताहिन को कहने लगता है, चिंता मत करो बेब्स, तुम मेरे ही बनने वाले हो और मैं तुम्हें किसी और का बनने ही नहीं दूंगा, चाहे वो फेक हस्बैंड हो या रियल। मैं ही तुम्हारा रियल हस्बैंड बनने वाला हूँ और बहुत जल्द। और ये कहकर वो स्मोक करने लगता है। नेक्स्ट डे ताहिन के मॉम डैड उसे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक बॉय से मिलवाने वाले होते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और उसे थोड़ा सा भी मन नहीं करता किसी से मिलने के लिए, लेकिन उसके मॉम डैड के वजह से ही वो वहाँ पर होता है। ताहिन कहने लगता है, वो लोग कब आएंगे? मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगा हूँ और मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद है जो टाइम से मुझे मिलने भी ना आ सके। मैं जा रहा हूँ मॉम। ये कहते ही मिसेस किम कहने लगती है, ज़्यादा बहाने करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, वो लोग अभी आते ही होंगे। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ मॉम, मुझे जाने दीजिए, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मिस्टर किम कहने लगते हैं, चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि वो लोग अभी आने वाले हैं और वो लोग कोरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो पता है हमारे बिजनेस को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और सोचने लगता है, कैसी ज़िंदगी है मेरी, एक बिजनेस के डील के जैसे मुझे यूज़ किया जा रहा है। ताहिन ये सब सोच ही रहा होता है कि पीछे से कोई आ जाता है और कहने लगता है, हे वाइफी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर ताहिन धीरे से पीछे मुड़ता है और जोंगकुक को देखता है। ताहिन मन ही मन में सोचने लगता है, ये तो जिमिन के बड़े भाई है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मुझे वाइफी क्यों बुला रहे हैं? ताहिन ये सब सोच ही रहा होता है कि जोंगकुक आकर ताहिन के पास ही बैठ जाता है और मिस्टर एंड मिसेस किम को देखकर कहने लगता है, हेलो, मेरा नाम है जियोन जोंगकुक। आप लोग ने शायद मेरे बारे में सुना नहीं होगा, इसीलिए चलिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है जियोन जोंगकुक और मैं जियोन इंडस्ट्री का मालिक हूँ। आप शायद सुने ही होंगे। इतने में ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, क्या आप ही वही है जो इस बार कोरिया के टॉप मोस्ट बिलियनियर के लिस्ट में आते हैं? ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और अपना सर हिलाते हुए हाँ कहने लगता है। मिस्टर किम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहने लगते हैं, वाओ, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। और फिर मिस्टर किम मिसेस किम को देखकर कहने लगते हैं, क्या तुम्हें पता है इनका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, उसके अंदर कॉस्मेटिक से लेकर क्लॉथ्स तक और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब कुछ है। क्या तुम्हें पता है ये कितने बड़े लोग हैं? ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है, वाओ मिस्टर जियोन, आपसे मिलकर सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने हमारे ताए को
वाइफ ही क्यों कहा? ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है क्योंकि हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और मैं हमेशा ही इसे यही नाम से बुलाता हूँ। क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? मिसेस किम कुछ कहने ही वाली थी कि मिस्टर किम उनकी बातों को काटते हुए कहने लगते हैं, नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉयफ्रेंड? क्या आप सचमुच तायुन के बॉयफ्रेंड हैं? जंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं तायुन का बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन अगर आपको जंगकुक कितना कहता ही है कि मिस्टर किम कहने लगते हैं, नहीं हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, हमें तो बल्कि खुशी है कि आप तायुन के बॉयफ्रेंड हैं। और वैसे भी हम तो तायुन के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ ही रहे थे। इतने में ही मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा फेक स्माइल करती हुई कहने लगती है, ओह तायुन, इसीलिए तुम शादी के लिए मना कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा पहले से ही बॉयफ्रेंड था और वो भी इतना ज़्यादा हैंडसम और इतना ज़्यादा रिच। हमें पहले बता देते तो हम इसी से ही तुम्हारा शादी कर देते। तायुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तायुन मन ही मन में सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? जिमिन के ब्रदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मेरे मॉम डैड से इतना ज़्यादा मिल क्यों रहे हैं? क्या ये मुझे सचमुच शादी करना चाहते हैं या फिर पता नहीं क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तायुन अपने ख्यालों में खोकर ये सब सोच ही रहा होता है कि मिसेस किम उसे जोरों से कहने लगती है, तायुन कहाँ खो गए हो? हमने तुम्हें कुछ पूछा है। तायुन कहने लगता है, हाँ मॉम। और तायुन रियलिटी में लौट आता है। तायुन कहने लगता है, मैंने कुछ सुना नहीं, आपने कुछ कहा? मिसेस किम कहने लगती है, हम पूछ रहे हैं क्या तुम शादी करने के लिए रेडी हो? ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता। ताहिन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर देखने लगता है और फिर मिस्टर किम कहने लगते हैं, क्या तुम जंगकुक से शादी करने के लिए रेडी हो? हमें तो मिस्टर जियोन बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इतने में ही मिसेस किम कहने लगती है, हाँ कर दो बेटा। ताए कुछ बिना सोचे समझे हाँ कर देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। जंगकुक कहने लगता है, शायद ताहिन थोड़ा सा शर्मा गया है, मैं उससे बात करता हूँ। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से उठकर चला जाता है। मिस्टर और मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि कोरिया का सबसे रिच और एलिजिबल बैचलर उनका दामाद बनने वाला था। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इतने में जंगकुक ताहिन के पीछे जाता है और उसे कहने लगता है, तुम वहाँ से चले क्यों आए? ताहिन कहने लगता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे पता है आप जिमिन के ब्रदर हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और मुझसे शादी करना क्यों चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्लब में जब जिमिन से बात कर रहे थे मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ओह मैं अब समझा, आप मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। मुझे लगा कि आप मुझसे सचमुच शादी करना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपसे फेक मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जंगकुक भी स्माइल कर देता है। ताहिन भी स्माइल कर देता है। जंगकुक और ताहिन की शादी एक हफ्ते बाद तय कर दी जाती है और नेक्स्ट डे ही जंगकुक ताहिन के घर पहुँच जाता है। उसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश होते हुए पूछने लगते हैं, मिस्टर जियोन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, मुझे लगा कि मुझे ताहिन को लेकर वेडिंग रिंग परचेज करने जाना चाहिए क्योंकि हमारी शादी को बहुत कम टाइम बच गया है। ये सुनकर मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, ओह वाओ, आप उसे ज्वेलर के पास ले जाने आए हैं। ठीक है, मैं ताहिन को अभी बुलाती हूँ। ये कहकर मिसेस किम ताहिन को आवाज़ देती है और कहने लगती है, ताहिन आ जाओ नीचे, मिस्टर जियोन आए हैं और तुम्हें कहीं पर ले जाना चाहते हैं। ताहिन ये सुनकर नीचे आता है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ, हम ज्वेलर के पास जा रहे हैं। ताहिन तुरंत ही रेडी होकर आ जाता है और जंगकुक उसे एक बहुत महंगे ज्वेलर के पास लेकर चला जाता है, जहाँ पर उस ज्वेलरी शॉप में जंगकुक कहने लगता है, आपके यहाँ का सबसे महंगा रिंग मुझे चाहिए। ये सुनकर ज्वेलर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है सर, आप यहाँ पर 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अंदर से आपके लिए एक बहुत ही नायाब पीस लेकर आता हूँ। ये कहकर ज्वेलर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ज्वेलर एक बहुत ही खूबसूरत रिंग लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है, ये हमारी स्पेशलिटी है और ये रिंग हम सबको नहीं दिखाते क्योंकि ये रिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स लगे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर पर्ल भी है। और इतना ही नहीं, इसे जो खास बनाता है वो एक चीज़ और है, इसका मून स्टोन। ये मून स्टोन रियल मून स्टोन है, आपको ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। यही इसको नायाब बनाती है और यही आपके फॉरएवर लव को जताती है। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, मुझे यही खरीदना है। ताहिन उसे बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रहा होता है और फिर कहने लगता है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये बस एक फेक मैरिज है जंगकुक। और ये सब ताहिन जंगकुक के कान में कह रहा होता है।
ताहिन कहने लगता है ये सिर्फ एक फेक मैरिज है, तुम्हें इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक ताहिन की ओर डीप डार्क आंखों से देखता है और उसके हस्की वॉइस से कहने लगता है तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किसके हस्बैंड बनने वाले हो, तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। इसीलिए मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मुझे परफेक्ट चाहिए कि तुम्हारे हाथों में जो रिंग हो वो इस वर्ल्ड का सबसे अच्छा और एक्सपेंसिव रिंग हो। इसीलिए अगर मैं तुम्हें कोई एक्सपेंसिव चीज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए तुम कभी मुझे मना नहीं कर सकते, चाहे वो 1 मिलियन का हो या फिर ट्रिलियन का, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता है तो डार्लिंग तुम्हें उसे अच्छे से खुशी से रिसीव करना चाहिए, ना कि उसके लिए इतना ज़्यादा नखरा दिखाओ या फिर ऐसी बातें करो। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगली बार ऐसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक ये सब इतना ज़्यादा हस्की वॉइस से कह रहा होता है कि ताहिन को गूस बम्स आने लगते हैं। ताहिन घबरा जाता है और कहने लगता है ठीक है, मुझे ये रिंग पसंद है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जंगकुक बिल्कुल ही एक साइको की तरह नज़र आता है। ताहिन थोड़ा सा घबरा जाता है। वो रिंग लेकर वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और ताहिन और जंगकुक की शादी हो जाती है। जंगकुक अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता था, बल्कि जंगकुक अपने टीममेट्स और अपने भाइयों के साथ रहता था। उसका बड़ा भाई जिन और उसका छोटा भाई जिमिन, और उनके साथ साथ जिन का हस्बैंड आर्यन और जिमिन का हस्बैंड सुगा और जंगकुक खुद, सब कोई एक ही घर में रहा करते थे। और उन सब से ताहिन बहुत ज़्यादा घुल मिल चुका था। सभी ताहिन के आने का बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे। जैसे ही उनकी शादी होती है, सभी ताहिन का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। ताहिन फेक मैरिज तो क्या था, लेकिन ताहिन को सब कुछ रियल ही लग रहा था और ताहिन सब कुछ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जैसे ही ताहिन घर के अंदर जाता है, जिमिन कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा चालाक निकले। तुम पहले तो मुझे कहा करते थे कि मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड बन जाऊँ, और जब मैंने मना किया तुमने जंगकुक को ही अपना फेक हस्बैंड बना दिया। ओ माय गॉड, तुमने अपने ही मॉम डैड से कितना बड़ा झूठ कहा है, तुम्हें पता है? ये सुनते ही ताहिन हंसते हुए जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है तो क्या मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए इतना बड़ा कदम लिया? तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर सिर्फ ऐश करते रहते हो। जिमिन पाउट करते हुए कहने लगता है मैं कम से कम किसी को झूठ तो नहीं कहता। ताहिन कहने लगता है तो क्या, मैं भी उन्हें जल्द ही सच बता दूंगा। सिर्फ 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद ही मेरे रिजल्ट्स आ जाएंगे, और अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया तो मैं यहाँ से पेरिस चला जाऊँगा और तब मैं उन्हें सब कुछ सच्चाई बता दूंगा। ये सुनकर सब कोई बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि ताहिन ने पेरिस में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। जिन कहने लगता है क्या सच्ची में, क्या तुमने सचमुच किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है हाँ, मैंने एक यूनिवर्सिटी में अपने लिए अप्लाई किया है। मुझे हायर स्टडीज़ करना है। इतना ही नहीं, बल्कि आप लोग के लिए और एक सरप्राइज़ है, लेकिन मैं वो सरप्राइज़ आप लोगों से अभी शेयर नहीं करने वाला। अगर वो ठीक ठाक हो जाता है तो फिर ही मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगा। ये सुनकर यूंगी कहने लगता है मुझे ये सरप्राइजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है यूंगी ह्यूंग, आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। ये सुनकर सब कोई हंसने लगते हैं और आर्यन कहने लगते हैं मुझे लगता है कि ताहिन ने जो भी डिसीजन लिया होगा अपने लिए बेस्ट ही लिया होगा, इसीलिए हमें उसका साथ देना चाहिए। और अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, हमें सोने जाना चाहिए। ये सुनते ही सब कोई अपना सर हिलाते हैं और हाँ कहकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ताहिन और जंगकुक एक ही रूम शेयर करते हैं और दोनों ही अपने शेयर बेडरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर ताहिन कहने लगता है क्या हम एक ही बेड पर सोने वाले हैं? जंगकुक कहने लगता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहिन कहने लगता है पर मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ? जंगकुक कहने लगता है अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं कर लेता, तुम्हें यहाँ पर खड़े रहने नहीं देता, इसलिए प्लीज़ डरो मत और सो जाओ। ये कहकर जंगकुक वॉशरूम में चला जाता है और देखते ही देखते वॉशरूम से शावर लेकर आ जाता है और चुपचाप सो जाता है। ताहिन पहले तो जंगकुक को देख ही रहा होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद ही ताहिन भी शावर लेकर आ जाता है और जंगकुक के पास ही सो जाता है। दोनों एक दूसरे को पीट कर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद ही ताहिन अपने दोस्तों के साथ क्लब गया होता है और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा डांस कर रहा होता है। इतने में ही एक लड़का उसके पास आता है और जानबूझकर उसके साथ टच ही होने की कोशिश करता है और फिर उसे हर जगह पर टच करने लगता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ताहिन को पहले तो इतना कुछ फील नहीं होता, बाद में ताहिन बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील
फील हो जाता है। ताहन कुछ कहने ही वाला होता है कि वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है और उस लड़के को पुश कर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ टची होने की? क्या तुम्हें इसके फिंगर पे ये रिंग दिखाई नहीं दे रहा है? ये शादीशुदा है और ये मेरा हस्बैंड है। तुमने मेरे बॉय को टच करने की कोशिश भी कैसे की? सब कोई उनकी ओर देखने लगते हैं। ताहयुन बातों को संभालते हुए कहने लगता है, रहने तो जॉन्गकुक, ये वैसे भी मेरा क्लासमेट ही है। जॉन्गकुक उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और फिर कहने लगता है, अपने दोस्त को अच्छे से समझा दो, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता और मेरे परमिशन के बगैर तो कोई भी नहीं। और तुमने उसके पास जाने की कोशिश कैसे की? और फिर जॉन्गकुक उस लड़के को देखकर कहने लगता है, तुमने जहाँ पर भी इसे टच किया है मैं तुम्हारी उंगलियां और तुम्हारे हाथ दोनों ही काट डालूंगा। और अगर तुमने आंख उठाकर भी इसकी ओर फिर से देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें भी निकाल लाऊंगा। और अगर इससे बात करने की भी कोशिश की तो तुम्हें पता है आगे मैं क्या कहने वाला हूँ, इसलिए इससे दूर ही रहना। ये कहकर जॉन्गकुक ताहयुन के हाथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और उसे खींचकर वहाँ से ले आता है। जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं, जॉन्गकुक गुस्से से ताई को कहने लगता है, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया था? तुम उसे अपने आप को टच करने कैसे दे सकते हो? अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताहयुन गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, समझे? मैं उसे टच करने नहीं दे रहा था, बल्कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर तुम उसका साइड क्यों ले रहे थे? ताहयुन कहने लगता है, क्योंकि वहाँ पर एक सीन क्रिएट हो गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि वहाँ पर वो सब होना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ बातों को संभाल रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन में बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कोई भी लोग तुम्हें संभालने या फिर तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया था, इसीलिए तुम्हें लोगों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम वहीं पर उसे एक खींचकर तमाचा मार सकते थे। पर चिंता मत करो डार्लिंग, अगली बार से मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो तुम डायरेक्ट उसके फ्यूनरल में जाने वाले हो। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से अपने बेडरूम में चला जाता है। ताहयुन अपने हॉल में खड़ा होकर सब कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचने की कोशिश ही कर रहा होता है। वो ब्लैंक हो चुका होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि जॉन्गकुक इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों था। जॉन्गकुक अंदर जाके अपने हाथों को वॉल पर मारते हुए कहने लगता है, उसने ऐसे करने की हिम्मत भी कैसे की? मैं वहीं पर उसे गाड़ देता। ये सब कहकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही ताहयुन वहाँ पर जाता है और शांति से सो जाता है। वो जॉन्गकुक को कुछ भी नहीं कहता, जॉन्गकुक भी उसे कुछ नहीं कहता और दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जॉन्गकुक की नींद खुलती है। जॉन्गकुक देखता है कि उसके साइड में ताहयुन नहीं है। इतने में ही जॉन्गकुक को एक वायोलिन की ट्यून सुनाई देती है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है और उस वायोलिन के ट्यून को सुनकर उसे फॉलो करते हुए दूसरे कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो दूसरे कमरे में डोर के पास जाता है, वो देखता है कि वो वायोलिन कोई और नहीं बल्कि ताहयुन ही बजा रहा था। ताहयुन को इतना ब्यूटीफुली वायोलिन बजाते देख जॉन्गकुक का हार्ट तो जैसे स्टॉप ही हो गया था। जॉन्गकुक बिना ब्लिंक किए सिर्फ ताहयुन को ही देख रहा था। उसके मन में ताहयुन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो मन ही मन में सोचने लगता है, कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ इतना अच्छे से ये म्यूज़िक प्ले कैसे कर सकता है? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं अभी भाग कर जाऊँ और ताहयुन को किस कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मुझे ये देखकर ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं उसके पास नहीं जाने वाला। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ पर ही खड़ा होकर ताहयुन को देख रहा होता है। जैसे ही ताहयुन अपना प्ले बंद करता है, जॉन्गकुक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये हर दिन का ही बात हो गया था। देखते ही देखते 3 हफ्ते गुजर चुके थे। ताहयुन से सब कोई बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे। सब कोई ताहयुन को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ताहयुन भी सबसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था और सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। और जॉन्गकुक तो ताहयुन को पागलों की तरह चाहने लगा था। जॉन्गकुक किसी को भी ताहयुन के पास आने नहीं देता था और उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया करता था। और उसकी सुबह हमेशा ही ताहयुन के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली वायलिन ट्यून से हुआ करती थी। लेकिन आज जॉन्गकुक जब उठता है उसे वायलिन की ट्यून सुनाई नहीं देती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, ताहयुन वायलिन क्यों नहीं बजा रहा है, क्या हो गया है उसे? ये सोचकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा घबराते हुए उठता है और जाकर देखने लगता है, लेकिन म्यूज़िक रूम खाली था।
ताहन म्यूजिक रूम में नहीं था। जैसे ही जॉन्गकुक भागता हुआ नीचे आता है, वो देखता है ताहन जिमिन के गोद में बैठा हुआ है और सभी मिलकर फैमिली पिक्चर्स देख रहे हैं। ताहन, RM, यूंगी, जिमिन और जिन सभी मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होकर फैमिली फ़ोटोज़ देख रहे हैं। ये देखते हुए जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ताहन के पास जाकर कहने लगता है, उठ जाओ, तुम कहाँ पर बैठे हुए हो। जिमिन कहने लगता है, कोई बात नहीं जॉन्गकुक, हम दोनों वैसे भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, जिमिन प्लीज़ ताहन को छोड़ दो। और ये जॉन्गकुक इतना ज़्यादा डार्क वॉइस से कह रहा होता है कि जिमिन डरते हुए ताहन को छोड़ देता है। ताहन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है। जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चला जाता है और जैसे ही दोनों अपने शेयर बेडरूम में पहुंच जाते हैं, जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे थे। ताहन कहने लगता है, कुछ नहीं, हम तो बस पिक्चर्स देख रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये सुनते ही जॉन्गकुक और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम जिमिन के गोद में क्यों बैठे हुए थे। ताहन कहने लगता है, ओ कम ऑन, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जॉन्गकुक कहने लगता है, मैंने तुम्हें मना किया था, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या मेरा भाई ही क्यों ना हो। ताहन जॉन्गकुक के बहुत ज़्यादा करीब जाता है और उसके ईयर में कहने लगता है, अगर मैंने ऐसा दोबारा किया तो क्या डार्लिंग, तुम क्या करोगे। ये सुनकर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और ताहन के जॉ को पकड़कर कहने लगता है, तो सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसे करने की कोशिश भी की तो जहाँ पर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने या फिर किसी ने भी तुम्हें टच किया हो, मैं वहाँ पर अपने बाइट मार्क्स छोड़ दूंगा और उसे अपना टेरिटरी बना लूँगा। अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम दोबारा ये सब करने की कोशिश कर सकते हो। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने ही वाला था कि ताहन कहने लगता है, मैं तुमसे नहीं डरता और मैं ये दोबारा ज़रूर करूँगा। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टर्न करता है और ताहन के पास आ जाता है और कहने लगता है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती करूं या फिर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बाइट कर लूं, तो फिर प्लीज़ मुझे अपने लिमिट्स में रहने दो और मुझे ज़्यादा तंग मत करो। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। ताहन कहने लगता है, ओ गॉड, जब भी जॉन्गकुक मुझे ये सब कहता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मेरे सारे ही बॉडी पर गूस बम्स आने लगते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील होने लगता है। ओ नो, मुझे ये सब नहीं फील होना चाहिए। ताहन तो ये सब क्या कर रहा है। देखते ही देखते एक और हफ्ता बीत जाता है। ताहन सुबह सुबह खुशी होकर बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए नीचे आ जाता है और जिन और जिमिन को देखकर कहने लगता है, हे ब्रो, तुम्हें पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। जिमिन कहने लगता है, गुड न्यूज़, वो क्या तुम। और इतने में ही ताहन कहने लगता है, प्लीज़ कुछ गलत मत कहना, मेरे पास गुड न्यूज़ ये है कि मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ और मेरा सिलेक्शन पेरिस में हो चुका है। और उसके साथ साथ एक और भी सरप्राइज़ गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इतने में ही पीछे से RM आता है और कहने लगता है, अब बता भी दो ताहन, हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए रेडी है। और ये सुनकर यूंगी कहने लगता है, फाइनली ये सरप्राइज डिस्क्लोज हो रहा है। ताहन कहने लगता है, आप लोग शायद बिलीव ना करो, मेरा सिलेक्शन पेरिस के टॉप ऑर्केस्ट्रा में हो गया है और मैं एक बहुत बड़ा वायलिनिस्ट बनने वाला हूँ। ओ माय गॉड, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिन और जिमिन आकर ताहन को हक कर लेते हैं और कहने लगते हैं, ओह वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें पता था तुम जरूर ही कर लोगे। सभी ताहन के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है। ताहन इतना ज़्यादा खुश था कि उसे पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहा है। वो दौड़ कर जाता है और जॉन्गकुक को हक कर लेता है और फिर कहने लगता है, मेरा सिलेक्शन पेरिस में हो चुका है, मैं तो पेरिस जा रहा हूँ। और ये कहकर ताहन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन जॉन्गकुक मन ही मन में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि अब उनका फेक मैरिज ख़त्म होने वाला है। और फिर धीरे धीरे सबको ये रियलाइज़ करने लगते हैं। ताहन को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुख तो फील कर रहा होता है, लेकिन वो जताता नहीं है। बाकी सब भी जॉन्गकुक को देखते हैं और सभी को जॉन्गकुक के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो सबको पता होता है जॉन्गकुक ताहन को कितना ज़्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन सभी को ये लग रहा होता है कि ताहन जॉन्गकुक को प्यार नहीं करता। इसीलिए सब कोई जानते हैं कि सब कोई चाहकर भी ताहन को वहाँ पर रोक नहीं सकते। सब कोई थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, कंग्रेचुलेशन, तुम जा रहे हो, लेकिन क्या हम आज रात डिनर कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि हमारा आज 1 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है, ओह या मैं तो भूल ही गया था।
ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, मैं आज रात टेबल बुक कर दूंगा, तुम मेरे साथ आ रहे हो। ताहिन हंसते हंसते हाँ कह देता है। शाम हो जाती है, दोनों ही एक बहुत ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट में होते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी खुशी डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहा होता है और इतने में ही जंगकुक पूछने लगता है, वैसे तुम्हारा फ़्लाइट कब है? ताहिन कहने लगता है, मैं भूल गया था तुम्हें बताना, मेरा फ़्लाइट तो परसों ही है। ये सुनकर जंगकुक का दिल और भी टूट जाता है। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम ये सब मुझे कब बताने वाले थे? ताहिन क्यूट सा फेस बनाकर कहने लगता है, ओ आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया था, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि मेरे माइंड से ही निकल गया। और ये सुनते ही और ताहिन को वैसे फेस बनाते देखते ही जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, अगर तुम इतना ज़्यादा क्यूट बनोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे पाऊंगा। देखते ही देखते 2 दिन बीत चुके होते हैं और आज वो दिन था जब ताहिन जंगकुक को हमेशा के लिए छोड़कर पेरिस जाने वाला था। जंगकुक बहुत ज़्यादा दुखी था। ताहिन भी मन ही मन में बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था और वो फाइनली पेरिस जा रहा था। ताहिन की खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए वो सब कुछ इग्नोर कर जा ही रहा था। जैसे ही दोनों अपने बेडरूम से निकलने ही वाले होते हैं और जंगकुक ताहिन को एयरपोर्ट छोड़ने जा ही रहा होता है कि जंगकुक कहने लगता है, क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ? ताहिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन वो हाँ कर देता है। जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। ताहिन को वो हक बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। ताहिन को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे जंगकुक को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए, वो जंगकुक के बिना मर जाएगा। लेकिन वो फिर भी अपने दिल के नहीं सुनता और फिर जंगकुक से दूर हट जाता है। जंगकुक कहने लगता है, पता है मैंने तुम्हें हक क्यों किया? क्योंकि अगर ये लास्ट टाइम होगा तो लास्ट टाइम ही सही, मैं तुम्हें मन भर कर हक करना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन को कुछ अजीब फील होता है, लेकिन फिर भी ताहिन अपने दिल की ना सुनते हुए आगे आगे बढ़ने लगता है। जंगकुक उसे ना रोकते हुए उसके पीछे जाने लगता है। ताहिन सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से गुड बाय कहता है और सभी उसे बहुत ज़्यादा दुख के साथ गुड बाय कहते हैं। जिमिन थोड़ा सा रोने लगता है। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ तुम मत रो, तुम मुझसे पेरिस मिलने आ सकते हो और हम दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और मैं भी तुम्हें मिलने आ जाऊँगा, प्लीज़ तुम मत रो। ये कहकर ताहिन सबको गुड बाय कह देता है और वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक और ताहिन दोनों ही एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। जंगकुक ताहिन के हाथों को पकड़ा हुआ होता है और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है जंगकुक कहने लगता है, अब शायद मुझे जाना चाहिए क्योंकि तुम अंदर जा सकते हो। और ये कहकर जंगकुक लौटकर आ रहा होता है। ताहिन उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे खींचकर हक कर लेता है और फिर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन जंगकुक से दूर हट जाता है और फिर घूमकर जाने लगता है। ताहिन एक बार भी मुड़कर नहीं देख रहा होता क्योंकि उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक भी उसे पीछे से रहकर थोड़ी देर तक देखता ही रहता है और फिर घर लौट आता है। जैसे ही जंगकुक घर लौटता है जिमिन कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा था जंगकुक कि तुम उसे रोक सकते हो और तुम उसे रोक लो। जिन कहने लगता है, हाँ मैं भी उसे कल रात ही ये सब बता रहा था कि शायद ताहिन भी उससे उतना ही प्यार करता है और अगर ये चाहे तो उसे रोक सकता है, लेकिन क्यों तुमने उसे नहीं रोका? जंगकुक कहने लगता है, अगर उसका मन नहीं है, अगर वो खुद के मन को सुनना ही नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं पहले ऐसे ही सोचता था कि मुझे उसे पाना है, उसे हासिल करना है, इसीलिए ही मैंने उससे शादी की थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मुझे उससे सचमुच का प्यार हो गया और अब मैं उसे ज़बरदस्ती हासिल करना नहीं चाहता। मैं चाहता था कि वो भी मुझसे प्यार करे, लेकिन अगर उससे मुझसे प्यार नहीं है तो इस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। शायद उसे जाने देना ही अच्छा होगा। ये सोचकर मैंने उसे जाने दिया। और ये कहकर जंगकुक के आंखों से आंसू रोल डाउन होने लगते हैं और वो देखकर सब कोई जंगकुक को हक करने लगते हैं। आर्यन जंगकुक का सर को सहलाते हुए कहने लगता है, तुमने ठीक किया कुकी। 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे के बाद सब कोई हॉल में बैठे हुए होते हैं। इतने में ही अंदर से जिमिन दौड़ते हुए आता है और रोते हुए कहने लगता है, जंगकुक ताई। और जिमिन को देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और सब कोई खड़े होकर जिमिन से कहने लगते हैं, क्या होता है उनको, बताओ क्या होता है उनको। जिमिन अपने टेप को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और अपने टैबलेट के स्क्रीन को सबको दिखाकर कहने लगता है, क्या तुमने ये न्यूज़ देखी है? अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि ताहिन जिस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था वो फ्लाइट क्रैश हो चुकी है और रिपोर्ट का मानना ये है कि कोई भी नहीं बचा है। ये कहकर जिमिन फ्लोर पर बैठ जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से
रोने लगता है। वो सुनकर जंगकुक हिल जाता है। जंगकुक को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन ही धंस गई हो। जंगकुक वहीं पर सोफे पर बैठ जाता है और बहुत बड़ी बड़ी आंखें कर एक स्टोन सा बन गया होता है। आर्यम उसे हक कर लेता है। जंगकुक बहुत जोर जोर से रोने लगता है और पागलों की तरह कहने लगता है, ह्यूंग मैंने उसे जाने क्यों दिया, मैंने उसे रोक क्यों ले लिया। अगर मैंने जिन ह्यूंग का बात सुन लिया होता और उसे रोक लिया होता तो फिर आज वो हम सब के बीच होता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया। मुझे उसे रोक लेना चाहिए था और मुझे छोड़िए, मुझे जाना होगा और सबसे पूछताछ करनी होगी। उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। और ये सुनकर आर्यम कहने लगता है, प्लीज़ शांत हो जाओ जंगकुक, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन लोगों ने रिपोर्ट दी है तो वो रिपोर्ट सच ही होगी। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रोते हुए कहने लगता है, पर ये कैसे हो सकता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं बस यही सोचकर यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था कि ताए जहाँ पर भी होगा खुश होगा और वो अपने खुशी से वहाँ पर जिएगा। मुझे और कुछ भी चाहिए नहीं था। लेकिन और इतना जंगकुक कहता ही है कि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ताह्युन की होती है। ताह्युन डोर पर खड़ा होकर कहने लगता है, तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हारे बिना वहाँ पर खुश रहूँगा। और ये सुनकर सभी ताह्युन की ओर देखने लगते हैं। जंगकुक दौड़ कर जाकर ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो। ताह्युन कहने लगता है, मुझे क्या होगा। जिमिन कहने लगता है, क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखी, तुम जिस फ्लाइट में ट्रैवल करने वाले थे वो क्रैश हो चुकी है। ताह्युन को भी शौक लगता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या। जिमिन कहने लगता है, ये देखो न्यूज़। और फिर वो ताह्युन को न्यूज़ दिखाने लगता है। जिन कहने लगता है, अगर तुमने वो फ्लाइट नहीं ली तो तुम अब तक कहाँ थे। ताह्युन कहने लगता है, मैं वहीं पर एयरपोर्ट पे बैठकर बहुत ज़्यादा सोचने लगा था और सोचते सोचते मुझे समझ में आ गया कि मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए मैं लौट आया। ये कहते ही जंगकुक बहुत ही टाइटली ताह्युन को हक कर लेता है और कहने लगता है, ठीक हुआ कि तुम यहाँ पर लौट आए और तुम उस फ्लाइट में नहीं थे। मैं इतना ही सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे बिना खुश रहूँगा वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। मैं 2 दिन बाद पेरिस जा सकता हूँ अपने स्टडीज़ के लिए, लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर नहीं रुकता और तुम्हें मेरे दिल की बात नहीं बताता तो शायद मैं मर जाता। इसीलिए मैं लौट के आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव यू जंगकुक। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू टू, आई लव यू मोर देन यू टू। और फिर दोनों ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, हाँ ये बात तो तुमने सही कही, अगर तुम इसे ये बात बताए बगैर और लौटे बगैर उस फ्लाइट में चले जाते तो ज़रूर ही तुम और लौट नहीं पाते, तुम मर गए होते। ये सुनकर सब कोई जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, जिमिन। और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे बताना मत भूलिएगा। मैं आपसे कल मिलती हूँ शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर।